बोल दूं, जो लोग तीर्थ यात्रा करके आ जाएं और आने के बाद में तीर्थ यात्रा का चिंतन करते हैं तो हर रोज उनको तीर्थ यात्रा करने का ही पुण्य प्रदानित होता है। जो लोग कथा सुन करके आ जाएं और उस कथा का मनन करते रहते हैं उनको नित्य कथा श्रवण का ही पुण्य प्राप्त होता है। जो गुरुजनों के से मिलकर के आ जाएं, बाद में गुरुजनों का चिंतन करते रहते हैं, उनको नित्य संत दर्शन करने का ही पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शुकदेव इस युगल गीत में यही बात कर रहे थे। इसमें वर्णन है कि भगवान कृष्ण गौ चारण के लिए गए और गोपियां कहती हैं कि अब कलेवा कर रहे होंगे, अब पानी पी रहे होंगे, अब कदम पर चढ़े होंगे, अब गैया को घेर के ला रहे होंगे। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, गोपियों का यह भाव, इसके सार में मैं कहना चाहता हूं कि जो देवों का चिंतन करता है उनका चिंतन भगवत दर्शन का ही पुण्य प्रदानित करता है। मान लिया जाए कि आप बिहारी जी का दर्शन करने को जाते हैं, किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हो, यदि घर पर बैठकर आप उनका चिंतन भी कर रहे हो तो आपको बिहारी जी के दर्शन का ही लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी संदर्भ में युगल गीत की महिमा अद्भुत ढंग से वर्णित की गई। गोपियां कहती हैं, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, यह युगल गीत का पहला श्लोक है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बल्गित भ्रुर्धरार्पित वेणुं, कोमलांगुलि विरासृत मार्गम, गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। गोपियां आपस में कहते हैं, अरे मेरी सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देते हैं। गोपियां कहती हैं, कितने बड़े दयालु हैं गोविंद श्याम सुंदर, वो देखो कितने बड़े कृपालु हैं, जो उनसे द्वेष करने के लिए, पूतना द्वेष करने के लिए आई। एक दिन महात्मा गर्गाचार्य जी कह रहे थे कि जहर देने वाली पूतना को भी गोविंद ने मुक्ति दे दी है। अपने भगवान श्याम सुंदर कितने सरले हैं, कितने दयालु हैं, वह गोपियां कहती हैं। गोपियां कहती हैं वो सबको मोक्ष देते हैं। श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौएं नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं, तब ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ही खिंचता हुआ उनके चरणों में दौड़ता दौड़ता आ रहा है। भगवान के अद्भुत रूप और लीलाओं का वर्णन भी इसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के चिंतन का वर्णन किया है। गोपियां इस गीत में दर्शन कम, भगवान का स्मरण ज्यादा करती हैं। उसी में इसमें जो 24 श्लोक हैं वह बड़े अद्भुत हैं, बहुत वंदनीय है और बहुत